मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेमन चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये जल्दी से तैयार हो जाती है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत ही मज़े की बनती है। जिन लोगों को लेमन पसंद है वो लोग इसको बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम चिकन लिया है मैंने, उसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था इस तरह से। लेमन स्लाइसेस चाहिए होंगे, 2 अदद लेमन लिया था, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। लेमन जूस चाहिए हमें, 1 अदद लेमन का मैंने जूस निकाल लिया था। 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है हमारे पास। सोया सॉस है 1 टेबलस्पून। ग्रीन चिलीज लिए मैंने 2 से 3 अदद, उसको बारीक मैंने कट कर लिया है। गार्लिक पेस्ट है हमारे पास 1 टेबलस्पून। 1 एग है हमारे पास। सीजनिंग के लिए हमें चाहिए ब्लैक पेपर 1.5 टीस्पून, वाइट पेपर 1 टीस्पून, 1 चिकन क्यूब ले रही हूँ मैं 1 अदद, और सॉल्ट हमारे पास है 1 टीस्पून। पानी चाहिए इसके अलावा हमें 2 कप। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए जो ब्लैक पेपर है उसी के अंदर से मैं तकरीबन 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ली है और थोड़ी सी मैंने वाइट पेपर ली है। इसके अंदर सॉल्ट भी इसी में से ऐड कर रही हूँ। जितनी चीज़ें थी इसमें से हाफ हाफ ले लिया है मैंने, चिकन के अंदर ऐड कर दिया है। और इसको हम इसके अंदर हम अंडा ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये हमारा चिकन का मैरिनेशन है। बस इसको मिक्स करूंगी अच्छे से, इसको मिक्स कर लेंगे। सोया सॉस भी इसके अंदर हाफ ही लिया है मैंने, जैसे कि 1 टेबलस्पून मैंने बताया आपको, तो 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। और बस इसको मैं मिक्स कर लूंगी अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे साइड पे। ये देखिए मिक्स हो गया है। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, ये अच्छा मैरिनेट हो चुका है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। एक तरफ कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया था डीप फ्राई करने के लिए और इन सब स्ट्रिप्स को हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट में ये फ्राई हो जाती हैं अच्छे से। लो मीडियम फ्लेम पे मैं फ्राई कर रही हूँ, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेगा, चिकन अंदर से कच्चा रह जाता है उसमें। बस इसको मैं हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन कलर नहीं चाहिए इसके लिए मुझे, तो बिल्कुल हल्का सा गोल्डन कलर आएगा, बस उसको उतना ही मैं फ्राई करूँगी। और चिकन जब भी आप इसको फ्राई करने के लिए ऑयल के अंदर डालें तो फ़ौरन से आप इसको मत हिलाइएगा, थोड़ी देर इसको सेट होने देगा, उसके बाद ही आपने इसको पलटना है चमचे की मदद से। ये देखिए लाइट गोल्डन कलर आ गया है। 3 से 4 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे फ्राई होने में। बस इसको मैं थोड़ा सा हिला रही हूँ ताकि इवन कलर आए सब में, और ये कलर आ चुका है इस पर। लाइट गोल्डन कलर चाहिए हमें, ये देख लीजिए। अब इसको मैं निकाल लूँगी, एक प्लेट में रख लूँगी। ये देखिए मैंने सारी चिकन जो थी इसको फ्राई कर लिया है। अब इसकी सॉस की तरफ चलते हैं। उसके लिए मैंने वही कढ़ाई ली है, उसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल है और इसके अंदर हम लहसुन ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। इसको हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। लहसुन जब अच्छे से हल्का सा फ्राई हो जाए और अच्छी खुशबू आने लगे, उसके अंदर कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए उसका, फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे।
2 कप पानी मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर। उसके बाद ये जो हमारे पास सीजनिंग थी वो इसके अंदर ऐड कर दी, जिसमें ब्लैक पेपर है, वाइट पेपर और सॉल्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। चिकन क्यूब भी हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं और सोया सॉस भी मैंने इसी वक्त ऐड कर दिया है। अच्छा, चिकन क्यूब मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ, लेमन जूस भी ऐड कर दिया है। चिकन क्यूब इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास चिकन स्टॉक था नहीं। अगर आपके पास चिकन स्टॉक हो तो आप लोग डायरेक्टली वो ऐड कर सकते हैं, चिकन क्यूब यूज़ ना करें। अच्छा, बस इसको मैंने बॉईल आने तक पकाया है, हल्का सा बॉईल आ जाए इस पर, फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखा था और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ग्रीन चिलीज इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इसके बाद लेमन के स्लाइसेस। अच्छा, लेमन आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। उसके बाद हमने कॉर्नफ्लोर जो था हमारे पास 2 टेबलस्पून बचा था, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने घोल लिया था और वो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। एकदम से सारा मत डाल दीजिएगा कि हम देख लेंगे हमें कितना थिक चाहिए। ये सारा एकदम से नहीं डालेंगे हम इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे और चमचे चलाते रहेंगे ताकि कोई लम्स ना बने इसके अंदर। बस एक बॉईल आ जाए इसमें और फिर उसके बाद ये रेडी है। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं इसे तैयार होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस कॉर्नफ्लोर ऐड करके हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे और इसका सॉस भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा सॉस पसंद है तो आप थोड़ा पानी इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। बस एक बॉईल आ जाए, कॉर्नफ्लोर जो है हमारा पक जाए और इसकी आप थिकनेस देख लें। मैंने बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखा है, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है, इसको इस तरह से रखा है। उसको मैंने डिश आउट कर लिया है प्लेन राइस के साथ। और फ्राइड राइस की रेसिपी भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, आपको मेरे चैनल पे से मिल जाएगी और फर्स्ट कमेंट में मैं इसका लिंक भी दे दूँगी आप लोगों को, ये देख लीजिए। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा आप लोगों को कैसी लगी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।